नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास टीजीटी हिंदी आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। कक्षा 7 की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत के पाठ भीष्म सरसैया पर से लेकर अभिमन्यु तक के सारांश के साथ। सबसे पहले पाठ है भीष्म सरसैया पर। 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। अर्जुन उसके पीछे से भीष्म पितामह पर बाण बरसा रहा था। शिखंडी के बाणों ने भीम के वक्ष स्थल को बींध डाला, परंतु भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए। तब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म का सारा शरीर बींध दिया। भीष्म का सारा शरीर बाणों से घिर गया था। वे रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े, परंतु उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। शरीर में लगे बाण एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गए थे, इसलिए वे बाणों के सहारे जमीन के ऊपर पड़े रहे। भीष्म ने अर्जुन को अपने लटकते हुए सिर के लिए सहारा लगाने के लिए कहा, तो अर्जुन ने 3 बाण से उनके सिर को बाणों की नोक रखकर तकिया बना दिया। भीष्म ने सब राजाओं को कहा कि मैं इसी स्थिति से प्रसन्न हूँ और जब सूर्यान के उत्तरायण होने तक ऐसे ही पड़ा रहूँगा। यानी कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्य है जब उत्तरायण में जाएगा तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा और मैं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को प्राप्त करूँगा। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो अर्जुन ने पृथ्वी पर बाण मारकर जल का सोता मतलब झरना निकाल दिया और उस जल को पीकर भीष्म ने अपनी प्यास बुझाई। जब कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह घायल हो गए हैं, युद्ध क्षेत्र में पड़े हैं, तो वो उनका हालचाल पूछने उनके पास गया। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। पितामह यहाँ पे भीष्म है, तो जो पितामह भीष्म थे उनको कर्ण के मुख पर साफ साफ भय दिखाई दे रहा था। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे जानते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसके साथ द्वेष नहीं रखा। उसने व्यर्थ ही पांडवों से दुश्मनी मोल ले ली है। वे उसकी दानवीरता से प्रभावित है तथा उसे कृष्ण और अर्जुन जैसा ही वीर योद्धा मानते हैं। साथ ही साथ भीष्म ने यह भी कहा कर्ण से कि भाई तुम पांडवों से मित्रता कर लो, लेकिन कर्ण ने कहा कि नहीं, वह अब दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। भीष्म ने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर कर्ण दुर्योधन के पास चला जाता है और दुर्योधन उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है, क्योंकि भीष्म तो अब सरसैया पर थे। वे अपने युद्ध कौशल से 5 दिनों तक पांडव सेना की नाक में दम कर देते हैं। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन आपस में सलाह करते हैं और द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाकर लाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भाई वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप युधिष्ठिर को पकड़ के लाओगे और जीवित पकड़ के लाओगे। युधिष्ठिर इस चाल से युद्ध को शीघ्र बंद करना चाहता है और युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य देकर छोड़ देंगे और फिर जुआ खेलकर उससे राज्य वापस ले लेंगे। मतलब यहाँ पे है कि वो जीवित बंदी बनाकर लाएंगे, फिर थोड़ा बहुत राज्य दे के फिर जुआ खेलने के लिए बुला देंगे, क्योंकि युधिष्ठिर को तो जुआ खेलना आता नहीं है, तो वो जुए में हार जाएगा और पूरा राज्य वापस ले लिया जाएगा उनसे। द्रोणाचार्य को जब दुर्योधन की इस चाल का पता चलता है तो बहुत उदास होते हैं और उनके मन में दुर्योधन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। जब पांडवों को यह पता चला कि आचार्य युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा के और विशेष प्रबंध कर दिए। द्रोणाचार्य ने जैसे ही युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास किया, धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोका, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि द्रोणाचार्य तो बहुत खुदवीर थे। तभी युधिष्ठिर पकड़े गए का शोर सुनकर अर्जुन ने आकर द्रोणाचार्य पर बाणों की बौछार कर दी। तब वे युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे। ठीक है, पहले क्या था कि धृष्टद्युम्न जब रोकना चाह रहा था द्रोणाचार्य को, तो उनसे नहीं रुका। फिर अर्जुन के रोकने पर ही वे युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे। कौरव सेना में भय छा गया, क्योंकि भी द्रोणाचार्य है वो युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पा रहे थे और पांडव है वो सारे प्रसन्न थे। पांडव सेना में प्रसन्नता थी और इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अब है 12वें दिन का युद्ध।
जब युधिष्ठिर को जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका तो कौरव पक्ष ने निश्चय किया कि भाई अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर युधिष्ठिर से कहीं दूर ले जाया जाए, क्योंकि अर्जुन के होते हुए द्रोणाचार्य के लिए युधिष्ठिर को पकड़ना असंभव था। आज भी द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया पर असफल रहे। भगदत्त ने के हाथी ने भीम को मार दिया। जब ऐसा एक शोर युद्ध क्षेत्र में सुनाई दिया तो युधिष्ठिर को लगा कि भीम मर गया, इसीलिए उसने भगदत्त पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उस समय अर्जुन शनसप्तकों से लड़ रहा था। वहां से आकर जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचे तो वो पांडव सेना नए उत्साह से भगदत्त से लड़ने लगी। अर्जुन ने अपने पैने बाणों से भगदत्त की छाती चीर डाली और वह गिर गया। उसके गिरते ही कौरव सेना भागने लगी। उसी समय शकुनी के भाइयों वृषक और अचक ने अर्जुन पर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन के बाणों से वे दोनों मारे गए। तब शकुनी ने अर्जुन पर प्रहार करने शुरू कर दिए, लेकिन अर्जुन के बाण से घायल होकर उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। उस दिन के युद्ध के समाप्त होने से पहले पांडव सेना ने द्रोणाचार्य की सेना पर भी आक्रमण किया, जिसमें अनेक सैनिक मारे गए। अब है अभिमन्यु। 13वें दिन अर्जुन को संशप्तकों से लड़ने दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ा। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, पर वे सफल न हो सके। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता था कि वे बाहर कैसे निकलेंगे यदि चक्रव्यूह में फंस गए तो। युधिष्ठिर ने उसके पीछे पीछे अपने धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि के आने की बात कही तो वह चक्रव्यूह तोड़ने चला गया। कि भाई अभिमन्यु ने ये कहा था कि मैं चक्रव्यूह में जाने का तो मुझे रास्ता पता है, लेकिन चक्रव्यूह से वापस आने का रास्ता मुझे नहीं पता। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम आगे आगे चलना और पांडव सेना के जो वीर है वो तुम्हारे साथ साथ चलेंगे पीछे पीछे, तो इस तरह से यदि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके पीछे पीछे अन्य पांडव भी थे। यह देखकर कौरव सेना में हलचल मच गई। द्रोणाचार्य के देखते ही देखते अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया और वह अंदर प्रवेश कर गया। वह कौरव दल को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस स्थान से अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था, वहां से जब पांडव तथा उसकी सेना प्रवेश करने लगी तो जयद्रथ अपनी सेना के साथ उन पर टूट पड़ा। मतलब कि जैसे ही अभिमन्यु अंदर पहुंचता जा रहा था तो जो जयद्रथ था वह है जो पांडवों को अंदर घुसने से रोकने लगा और वह उसमें सफल भी रहा और उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक चक्रव्यूह के अंदर अकेला अब पूरे चक्रव्यूह के अंदर केवल अभिमन्यु ही अकेला रह गया था। वह कौरव की विशाल सेना को तहस नहस कर रहा था। उससे दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने रोकना चाहा तो वह अभिमन्यु के भाले की चोट से मारा गया। यह देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने अभिमन्यु का अभी वध करने का आदेश दे दिया। उसी समय अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, वृद्धबल, कृतवर्मा आदि महारथियों ने घेर लिया तो द्रोण ने कर्ण से कहा कि इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, इसीलिए पीछे से निशाना लगाकर उसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ, क्योंकि उसके कवच को भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए ये कहा गया कि पीछे से इसके ऊपर निशाना लगाओ। कर्ण ने ऐसा ही किया। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े सारथी सब मारे गए। वह टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर ही घुमाकर भयंकर युद्ध करता रहा। तभी दुशासन के पुत्र ने घायल अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया तो वह वहीं गिरकर मर गया। शनसप्तकों को हराकर लौटते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहा था कि आज ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि अभिमन्यु का वध किसने किया था? दुशासन के पुत्र ने किया था। और वहाँ पर जब अर्जुन है वो शनसप्तकों से युद्ध करके उनको हराकर वापस लौट रहा था तो उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। शिविर में पहुँचते ही अर्जुन को अभिमन्यु के वध का समाचार मिला तो वह बिलख पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे समझाकर शांत किया।
युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताया कि कैसे निहत्थे बालक को कई महारथियों ने एक साथ घेर कर मार दिया और उनके लाख प्रयत्न करने पर भी जब जयद्रथ के रोकने पर वे चक्र में प्रवेश नहीं कर पाए। युधिष्ठिर ने बताया कि वह अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देगा, क्योंकि जयद्रथ ने ही जो समस्त पांडव सेना के वीर थे उनको चक्रव्यूह में जाने से रोका था। इसलिए अर्जुन है वह अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ को मानता था और अभिमन्यु का वध है वह दुशासन के पुत्र ने किया था। जब जयद्रथ को अर्जुन की प्रतिज्ञा का पता चलता है तो वह दुर्योधन से कहता है कि भाई वो तो अपने देश वापस लौट रहा है, परंतु दुर्योधन ने उसे पूरी सुरक्षा का वचन दिया और कहा कि आप अपने देश मत लौटिए। अगले दिन युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही द्रोणाचार्य जयद्रथ को युद्ध स्थल से 12 मील दूर लेकर गए और उसकी सुरक्षा में जो कौरव सेना के वीर थे, भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि को उसकी सुरक्षा में लगा दिया। अर्जुन जब उस स्थान पर पहुंचा तो अर्जुन ने आते ही पहले भोजों को मारा, उसके बाद में कृतवर्मा और सुदीक्षिण को हराया और इसके बाद में जब जो श्रुतायुध था उसने श्री कृष्ण पर अपनी गदा फेंकी। तो श्री कृष्ण तो है उन्होंने युद्ध न करने की शपथ ली थी, तो वो गदा वापस है वो श्रुतायुध को ही जाकर लग गई और इससे जो श्रुतायुध था उसकी मृत्यु हो गई। अपनी ही गदा से मरा हुआ श्रुतायुध को देखकर अर्जुन है वो भोजराज को बाणों से मार देता है। अंत में वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां जयद्रथ को घेर कर भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा आदि थे और वे सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए कि अब हमें जयद्रथ की रक्षा करनी है और हमें जयद्रथ को किसी भी तरह अर्जुन से बचाना है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये जो पाठ का सारांश है यह भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद।